यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान आपको ट्रेन में मिलने वाला तौलिया, कंबल, चादर, तकिया ट्रेन में ही छोड़ कर जाएं। ये रेल की संपत्ति है, आपकी निजी संपत्ति नहीं है। जो आप घर ले जाते हैं, मेरे ख्याल से भारतीय रेलवे को अब अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार ही करना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हंस भी पड़ेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारे भारतीय समाज में पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग जो ट्रेन के एसी कोच में सफ़र करते हैं, इन्होंने पिछले 4 साल में 1.25 करोड़ से ज़्यादा चीज़ें पार कर दी, यानी चुरा ली, और रेलवे को 100 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगा दिया। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, ये कोई चोर गैंग नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके बगल वाले बर्थ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हम आपको पूरा हिसाब किताब बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो कहानी शुरू होती है एक आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से। द इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे के 18 जोन के 69 डिवीजनों से जवाब मांगा था। उस सवाल के जवाब में जो जवाब आया वो आपको हंसने पे और सोचने पे कुछ इस तरीके से मजबूर करेगा। जिनमें से 16 जोन के 54 डिवीजनों ने ईमानदारी से बताया कि हाँ, माल यानी चादर, तकिया, कंबल नियमित रूप से गायब हो रहे हैं। कोरोना काल में जब पेट्रोल की सर्विस बंद हुई थी तो यात्रियों को शायद असली दुख इसी बात का हुआ होगा कि अब चुराएं तो क्या चुराएं, ले जाएं तो क्या ले जाएं। फिर जनवरी 2022 में ये सर्विसेज दोबारा शुरू हुई और मानो देश के कोने कोने में यात्रियों ने राहत की सांस ली होगी कि चलो फिर से कुछ उठाने का मौका मिला। अब बात करते हैं असली हीरो की, यानी उस आइटम की जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी उन यात्रियों के बीच जिसे ले जाने में वो कामयाब रहे। तो वो आइटम जिसने सबको पीछे छोड़ दिया वो था तौलिया यानी फेस टॉवल। वो छोटा सा तौलिया जो बैग में किसी भी कोने में चुपचाप फिट हो जाता है। पिछले 4 साल में 46.5 लाख से ज़्यादा टॉवेल गायब हो गए, यानी हर स्टेशन पे मानो कोई अदृश्य टॉवेल एसोसिएशन काम कर रहा था। इसके बाद नंबर आता है चादर का। चादर 41 लाख से ज़्यादा चादरें गायब कर दी गईं, यानी चोरी हो गई। फिर 23 लाख से ज्यादा तकिया कवर और 12.5 लाख कंबल। तकिया थोड़ा बचा रहा, सिर्फ 2.25 लाख ही गायब हो सका, क्योंकि तकिया बड़ा होता है, बैग में ठूंसना जरा मुश्किल पड़ता है। यानी अब चोरी भी पोर्टेबिलिटी देखकर हो रही थी। जो सामान जितना छोटा और बैग फ्रेंडली है वो सबसे पहले गायब हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, 2022 से 2025 के बीच पैसेंजर पिकअप सर्विसेज में 56% की बढ़ोतरी हुई है। यानी महंगाई भी बढ़ रही है, चोरी की रफ्तार भी, दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब बात करें सबसे उदार यात्री कहां से निकले जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेलवे पे इतना रहम किया, तो इसमें सबसे आगे हैं बीकानेर डिवीज़न। यहाँ से 25,76,000 से ज़्यादा का लिनन आइटम गायब हो गया। बीकानेर की मिठाई तो पहले ही मशहूर थी, अब शायद बेडशीट भी वहाँ की यात्रियों की सबसे पहली पसंदीदा स्मृति चिन्ह बनकर रह गई है। इसके बाद रांची, जो झारखंड का कैपिटल है, रांची में 9,31,000, दिल्ली में 8,31,000, मुंबई में 8,76,000 और जोधपुर में 8,09,000 और तो और अहमदाबाद में 6,94,000 की सामान की चोरी हो गई। यानी ये किसी एक शहर की बात नहीं है, पूरे देश में एक अनऑफिशियल नेशनल हॉबी डेवलप कर गई है जिसका नाम है रेलवे लिनन कलेक्शन। अब आते हैं सबसे गंभीर बात पर कि पेट्रोल ठेकेदारों को 4 साल में 104 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इतने पैसे में शायद नई ट्रेन का इंटीरियर भी बदल दिया जाता, लेकिन नहीं, ये पैसा चादर, तकिया और तौलिए के रूप में देश के अलग अलग घरों में चुपचाप सेटल हो गया। सोचिए, जिस यात्री ने रात भर एसी में आराम से सोने के लिए हज़ारों का टिकट कटवाया, वही सुबह 50-60 रुपये का तौलिया बैग में दबाकर मिशन सफल जैसा भाव लेकर अपने स्टेशन पे उतर जाता है। इसको कहते हैं बड़ा आदमी और छोटी हरकत। तो कुल मिलाकर कहानी यही है, रेलवे अनाउंसमेंट करता रहेगा, यात्रीगण ध्यान देते रहेंगे और चादर, तकिया, तौलिया चुपचाप अपने रास्ते चलते रहेंगे। अगली बार जब आप एसी के कोच में सफ़र करें और दिल कहे अरे ये तौलिया तो घर में काम आ जाएगा, तो एक पल रुकिए और रेलवे वाले भाई साहब की आवाज़ याद कीजिए, ये रेल की संपत्ति है, आपकी नहीं। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।